स्टार्ट करें। ऑनलाइन बैच वॉइस आ रही है प्रॉपरली? ओके। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बुक में लिखना पड़ेगा। ये जो क्लास वर्क 3 है ना, वो डिफरेंट टाइप्स का है, अलग फॉर्म है, उसमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली जो क्लास वर्क 3 है, जो आपका 6.5.3 आई थिंक आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, तो 5.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो सब एक ही टाइप के दिख रहे हैं। वो टाइप कैसा है देखो, इफ इंटीग्रेशन a e रेज टू x प्लस b अपॉन c e रेज टू x प्लस d, और इसका आपने निकालना है इंटीग्रेशन। ए बी सी डी लिखा ना, ए बी सी डी दिख रहा है, ऐसी फॉर्म है कुछ। ये ए बी सी डी रियल नंबर है, देखो ऊपर भी ई रेज टू एक्स है, नीचे भी ई रेज टू एक्स है, दिख रहा है कि नहीं? वो टाइप आप पहचान लोगे ऐसे। ये चारों क्वेश्चन एक जैसे ही है। तो अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, देन न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस बी मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। याद करना पड़ेगा आपको, ये पुट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर इक्वल्स टू, जो न्यूमरेटर है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या होगा, ए मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस बी मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये याद रखना। क्या बोला, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर प्लस बी मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। वो एक क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ जाएगा क्या बोल रहा है ये। क्लास वर्क 3 वेरी गुड। यही एक सिंसियर बच्चा। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 3 e रेज टू 2t प्लस 5 डिवाइड बाय 4 e रेज टू 2t माइनस 5 dt। जो सॉल्यूशन देखो कैसा है। सबसे पहले तो इसको आई एज्यूम करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन करना है। 3 e रेज टू 2t प्लस 5 अपॉन 4 e रेज टू 2t माइनस 5 dt। हाँ वो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, वो तो फिर क्या पुट करना है, पुट जो लिखा था न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर प्लस बी मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव। तो ये पे t इज द वेरिएबल, तो d अपॉन dt ऑफ डिनोमिनेटर। तो बताओ न्यूमरेटर क्या है अपना, न्यूमरेटर है अपना 3 e रेज टू 2t प्लस 5, यही आपका न्यूमरेटर। a
मल्टीप्लाई विथ, बेटा अच्छे से देखना है स्टेप बाय स्टेप, 4 मार्क्स के लिए आएगा ये अगर आया एग्जाम में तो। क्या डिनोमिनेटर 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 प्लस बी और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब पहला क्वेश्चन तो लिख लो सिस्टमेटिकली, डी अपॉन डी टी ऑफ क्या डिनोमिनेटर 4 ई रेस टू 2t माइनस 5, और डायरेक्टली ले लिया डेरिवेटिव तो भी चलेगा। फिर आगे 4 नहीं, ए है ना, ए 4 ई रेस टू 2t, अभी ब्रैकेट सॉल्व मत करो, इसका सिस्टम है करने के लिए, प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ। 4 कांस्टेंट है तो 4 का एज इट इज, और ई रेस टू 2t का क्या आएगा डेरिवेटिव, अरे डेरिवेटिव की बात करो, इंटीग्रेशन नहीं है। ई रेस टू 2t का क्या आएगा, ई रेस टू 2t, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2t क्या आ जाएगा 2, और 5 का क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर। फिर इक्वल टू ए 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 प्लस, ये कितना आ जाएगा बी मल्टीप्लाई विथ ए, 4 2 जा 8 ई रेस टू 2t। यहां तक क्लियर। अभी क्या, उसके पहले ए और बी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए ना, वो निकालनी पड़ेगी ना। जैसे आपने लिया ना डेरिवेटिव, बस इसको अपन है ना 3 ई रेस टू 2t प्लस 5, इसको इक्वेशन 1 लिख दो डिफरेंशिएट करने के बाद ही। अब मैं क्या करने वाला हूं सुनो मेरी बात को, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, इधर भी बीच में प्लस है इधर भी बीच में प्लस है, दोनों को मैं इक्वेट करूंगा। और कैसे करूंगा पता है, यहाँ पे ई रेस टू 2t है ना, यहाँ पर भी ई रेस टू 2t, तो 2 जगह है तो उसको एक जगह लेके आऊंगा, फिर मैं कंपेयरिंग बोथ द साइड करूंगा। तो मुझे क्या अभी क्या करना है, मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। पहले इसमें इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, बाद में पुट करूंगा ए और बी की वैल्यू। अब मेरा मकसद क्या पता है, ई रेस टू 2t को बाजू में लाओ बस, यहाँ पे ई रेस टू 2t है ना, इसको मुझे एक साथ लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे का ऐसे ही रखना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। इसमें क्या करो, ए को अंदर लेके चले जाओ पहले तो क्या क्या, जब ए अंदर जाएगा तो 4 ए ई रेस टू 2t माइनस 5 ए प्लस ये क्या है 8 बी ई रेस टू 2t। तो देखो अभी ई रेस टू 2t ई रेस टू 2t कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो जब आप ई रेस टू 2t कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ई रेस टू 2t मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा बोलो, क्या बचा 4a प्लस 8b ना, 4a प्लस 8b, क्लियर है ये। और आगे क्या है माइनस 5a, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 4a प्लस 8b ई रेस टू 2t प्लस माइनस 5a, प्लस बीच में लगाया मैंने, प्लस माइनस वैसे ही माइनस होता है, और यहाँ पे क्या है 3 ई रेस टू 2t प्लस 5। अब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, फिर लिखो यहाँ पे इक्वेटिंग
the coefficient of e raised to 2t and constant on both sides. दोनों साइड के e रेज टू 2t का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको मैंने क्या किया, इक्वेटिंग किया. तो क्या मिलेगा मेरे को, देयरफॉर ये जो ना 3 और ये et, देखो अब काम करो, इसको हाईलाइट कर लेता हूं मैं ताकि समझ में आए आपको. e रेज टू 2t, इधर भी e रेज टू 2t, तो इनका कोएफिशिएंट क्या वो सेम हो जाएगा. तो इसका मतलब 4a प्लस 8b इक्वल टू 3 हो जाएगा. समझा. एंड 5 किसके इक्वल हो जाएगा, -5a, तो -5a इक्वल टू 5. बोलो यहां तक क्लियर है. इक्विटी समझता है कि नहीं समझता है. ये इसके इक्वल है, वो उसके इक्वल है. समझा. तो कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट किया और कोएफिशिएंट ऑफ e रेज टू 2t को भी इक्वेट किया मैंने. तो भी क्या हो जाएगा, ये a का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा इधर, -1. तो यहां पुट कर लेता हूं मैं, पुट a इक्वल टू -1, तो 4 -1 प्लस 8b इक्वल टू 3. तो 8b क्या आ जाएगा बेटा, 3 प्लस 4, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/8. समझ में आया. a की वैल्यू मिल गई मेरे को, वही चाहिए था, और b की वैल्यू मिल गई 7/8. अब इस a और b की वैल्यू अपने को इक्वेशन 1 में पुट करना है. तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1. क्या है इक्वेशन 1, 3e रेज टू 2t प्लस 5 इक्वल्स टू, ए के प्लेस पे क्या रखो, हाँ -1, तो माइनस बार आ जाएगा बस, और कुछ नहीं. फिर क्या है, 4e रेज टू 2t -5, b के प्लेस पे क्या रखना है, 7/8, तो प्लस 7/8 ब्रैकेट में 8e रेज टू 2t. क्लियर है यहां तक. तो 8 और 8 कैंसिल हो रहा है, बट करके मतलब है क्या, नहीं मतलब है, मत करो, वैल्यू पुट करो. यहां तक क्लियर है. वापस बताओ ना बेटा, ये आपको लग रहा रहेगा ना ऐसा कि क्या है, क्या हो रहा है सर, हम सुबह सुबह क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे इंटीग्रेशन के बारे में. इसको मैं लास्ट में इसलिए करा रहा हूं कि ये ना स्पेसिफिक मेथड ही फॉलो करना है इसके अंदर, क्योंकि ये वाले टाइप का क्वेश्चन है. देखो ये लिखा है मैंने आज स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में मैंने क्या लिखवाया है, इफ अगर ऐसा टाइप रहेगा, ऊपर भी e रेज टू एक्स, नीचे भी e रेज टू एक्स, प्लस समथिंग कांस्टेंट वैल्यू, तो ये e रेज टू एक्स प्लस कांस्टेंट वैल्यू, नीचे भी e रेज टू एक्स प्लस कांस्टेंट वैल्यू, ऐसा रहेगा तो ऐसा करना है. क्या करना है, न्यूमरेटर इक्वल टू a मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. ये आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है मेथड, तो वही फॉलो करना पड़ेगा अपने को. तो क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर इक्वल टू a मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर प्लस b मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये किया मैंने. उसके बाद मैंने वही फॉलो किया, इधर देखो न्यूमरेटर ये लिखा, न्यूमरेटर इक्वल टू a का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और जैसे निकाला डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई नहीं किया, इधर ही इसको इक्वेशन 1 दे दिया कि आगे यूज होने वाला है. फिर क्या किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई किया और ऐसा कुछ किया कि e रेज टू समथिंग वो अपने साथ में आ जाए, e रेज टू एक्स वाला टर्म. तो एक्सपोनेंशियल टर्म मैंने साथ में लिखा. फिर मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म था वो सेम होगा और कांस्टेंट टर्म भी सेम हो जाएगा, तो उसके थ्रू अपना a और b की वैल्यू आ जाएगी. और जैसे a और b की वैल्यू आ गई, उसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया. अब क्या करना चाहिए,
जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो गया, उस न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो सर पहले तो इतना छोटा सा ही था न्यूमरेटर, अब तो इतना बड़ा लिख दिया आपने, अरे फर्क पड़ेगा, अब सॉल्व होगा। पहले कैसे सॉल्व कर, समझो कि ये मेथड आपकी जिंदगी में नहीं होता। आप नॉर्मली जैसे सीए फाउंडेशन में बैठे हो और आप इसको सॉल्व करो इंटीग्रेशन को, अटक जाओगे, क्या करोगे, यू अपन वी तो मैंने सीखा ही नहीं इंटीग्रेशन में। यू अपन वी होते नहीं, यू भी मेथड होता है, ऊपर भी एक्सपोनेंशियल नीचे भी एक्सपोनेंशियल, सॉरी हाँ एक्सपोनेंशियल टर्म। अब ऐसा भी नहीं हो रहा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, समझे कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, फिर ये मेथड काम आएगा। इस मेथड से आपने न्यूमरेटर चेंज कर लिया, देखो आपका न्यूमरेटर ये हो गया, तो अभी लिखना पड़ेगा देयरफॉर आई इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में ये लिखो उसकी जगह पे क्या, -4e⁻²t -5 प्लस 7/8 8e⁻²t। अब आप बोलोगे सर आप 8 के कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो, बताऊंगा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, वापस से एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर क्या है, अपॉन में तो है वो तो सेम लिखो, डिनोमिनेटर तो 4e⁻²t -5, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा बिकॉज ये 4e⁻²t -5 है ना, ये दोनों को दे देंगे ना अपन, अब दोनों को दे सकते हैं अपन, तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, -4e⁻²t -5 अपॉन 4e⁻²t -5 प्लस 7/8 8e⁻²t डिवाइड बाय 4e⁻²t -5 dt, या भी dt लिखना पड़ेगा, ये इससे कैंसिल हो गया। और आप देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, देख रहे 4e⁻²t, मुझे बताओ 4e⁻²t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 का 4e⁻²t का e⁻²t, अगेन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो 4 2 जा 8e⁻²t, इसलिए मैंने वो कहें 8 और 8 कैंसिल नहीं किया, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, वही तो अपन ने किया था उसमें अरेंजमेंट। तो यहां पे भी देखो इंटीग्रेशन कुछ बचा नहीं ना, तो माइनस बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं बचा, तो फर्स्ट वाले पार्ट में, एंड सेकेंड वाले पार्ट में 7/8 बाहर ले लो, ठीक है 7/8 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या 8e⁻²t डिवाइड बाय 4e⁻²t -5 dt। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t प्लस 7/8, इसका क्या आता है इंटीग्रेशन ऑफ नीचे फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखवाया था मैंने आपको, देखो यहाँ पे बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) dx क्या होता है, log f(x) प्लस c, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो नीचे जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये क्या जाएगा log मॉड्यूलस में 4e⁻²t -5, ठीक है प्लस c, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में क्या किया इधर, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) dx क्या होता है log f(x) प्लस c, ये आपका है सॉल्यूशन, आंसर आ गया। स्टार्टिंग से बता देता हूँ, लिख लो आप लोग, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी। पहला क्वेश्चन है आराम से,
कॉपी करो उसको स्टेप बाय स्टेप। समझ में आएगा? मतलब ये वाला टाइप रहेगा तो ऐसे करने का, बस वो दिमाग में डाल दो। उसके बाद सेकंड ट्राई मत करना, थर्ड वाला करेंगे, फोर्थ वाला फिर सेकंड करेंगे कि इसी टाइप का है ना थोड़ा, वो भी उसी टाइप का, लेकिन फिर पहले जो बोल रहा हूँ वो ट्राई करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ थर्ड ट्राई कर सकते हो अगर हो गया रहेगा फर्स्ट तो। सर तो ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट टर्म्स ना? यस यस, एनी कांस्टेंट टर्म्स। और ये ज्यादा अच्छा है बिकॉज कोई मगजमारी नहीं है इसमें, माइंड एप्लीकेशन नहीं है, स्टेप फॉलो करना है। जिसमें स्टेप फॉलो करना रहता है वो अच्छा रहता है, माइंड एप्लीकेशन में ज्यादा तकलीफ होती है। है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे अपन। देखो लेट आई इक्वल्स टू, ये 3248 है, 2e⁻x -8 dx। ये x वाले टर्म में है, वो t वाले टर्म में था। एक पर तरीका एक ही होगा, क्या करने का, पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, 3e⁻x+4 इक्वल्स टू a 2e⁻x -8 प्लस b, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, 2e⁻x इंटू, इंटू नहीं वही का वही आएगा ना, 2e⁻x, वो जीरो हो जाएगा। तो ये आया अपने को, इसको इक्वेशन 1 दे दो। यहां तक क्लियर है क्या? सीधा इक्वेशन 1। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3e⁻x+4, e⁻x को साथ में लिखने का इधर, तो क्या आएगा, 2a e⁻x -8a प्लस 2b e⁻x। अब इन दोनों में e⁻x कॉमन ले लो, तो आएगा 2a प्लस 2b, e⁻x कॉमन आ गया, फिर प्लस लिख लो और -8 है बीच में प्लस एडजस्ट करने के लिए। ये क्या आया, 3e⁻x+4। अब वो लिखना पड़ेगा, इक्वेटिंग करके वो याद कर लो क्या लिखना रहता है। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x, अब e⁻x है, एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स
तो क्या आएगा इधर 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 8a इक्वल्स टू 4। तो बेटा a का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे पुट करो, पुट a इक्वल्स टू -1/2। तो 2 -1/2 प्लस 2b इक्वल्स टू 3। 2 कैंसिल, 2b क्या आ जाएगा बेटा 3 -1 तो उधर जाएगा तो +1। तो 3 + 1 कितना होता है 4। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो 3e⁻x प्लस 4 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना -1/2 2e⁻x -8 प्लस 2 2e⁻x। इसको सिंप्लीफाई नहीं करने का, ठीक है ना, लिख दिया अपन ने ये। अब ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर पुट कर लो जो भी लिखा आपने -1/2। ये हार्ड लग रहा है क्या? बहुत सिंपल है, अभी 2-3 बार कर लिया तो याद ही हो गया है, तो कैसे करना है अपने को। हाँ लेंदी है कि बिकॉज 4 मार्क्स के लिए आएगा, आपको लिखने के लिए आएगा ये। डिनोमिनेटर क्या था आपका 2e⁻x -8। क्या हो गया पेन को यार। dx लॉग में मॉड्यूलस इसके लिए आता है बेटा, लॉग में हमेशा मॉड्यूलस ही आता है बिकॉज लॉग पॉजिटिव वैल्यू का ही होता है, नेगेटिव का मोड नहीं हो, लॉग नहीं होता। समझो आप लोग एक्स के टर्म्स में है x-4, समझो x अगर नेगेटिव छोटा आया तो 4 से, समझो ऐसा लिखा है लॉग ऑफ x-4, समझो x की वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, तो लॉग -1 हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन ऐसा देना चाहिए कि लॉग मॉड्यूलस x-4। बाइक से अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव होगा फिर उसका लॉग आएगा, तो तरीका है उसको लिखने का लॉग को मॉड्यूलस के टर्म में। वो रीजन पूछ रहा है, रीजन क्या है, ठीक है, कि मॉड्यूलस क्यों आता है लॉग में। रीजन नहीं है कि भाई लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का आता है, नेगेटिव का आता नहीं। बाई चांस गलती से नेगेटिव वैल्यू आ गया तो वैसे आएगा तो नहीं, हम थोड़ी पुट करने वाले एक्स की वैल्यू। वो प्रेजेंटेशन वैसा होना चाहिए। क्या आएगा -हाफ बाहर 1 dx, 2 बाहर 2 e⁻x/2e⁻x -8 dx। डेरिवेटिव आ रहा है ना उधर, तो -1/2 इसका तो x हो जाएगा प्लस 2 लॉग मॉड्यूलस 2e⁻x -8 प्लस c। और वो रीजन लिख देना क्यों ऐसा आया वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन। हाँ सेम ही लॉग वाले हो। हाँ तो आपको ये याद रखना कि एक तो वो पुट करने वाला न्यूमरेटर को एक वो फॉर्मूला याद कर लेना एक्सरसाइज के लिए, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/f(x) dx इक्वल्स टू लॉग f(x) प्लस c। तो -1/2x प्लस 2 ठीक है। बहुत बड़ा करके बताओ क्या आएगा।
वहाँ पीछे रॉन्ग दिया रहेगा, उसमें भी लिखा हुआ है कि पीछे रॉन्ग दिया आंसर। आपका क्या आ रहा है? एग्जैक्ट सही है। ठीक है, पीछे लिखा भी है कि आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट। क्या मैं पूरा साथ में रखता हूँ मैं, टेंशन नहीं है, बार बार लिखा हुआ है कि आंसर गलत है। कुछ नहीं है, वैसे ही है। हाँ चलेगा वो भी, तो भी सही आएगा आपका। बट जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ना, कोई इशू नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा कि ई रेस टू एक्स वाला टर्म साथ बाद में लिख देना, वो बाद में अरेंज करोगे तब लिख देना ऐसा। हाँ, इसमें ऐसा रहेगा कि अपना जो दोनों हो जाएगा वो, टेंशन नहीं। आगे पीछे लिख देना ना उसको, न्यूमरेटर को। सेकंड करते हैं। फोर्थ आपने कर दिया रहेगा आई थिंक, नहीं क्या? चलो करो, फोर्थ करो। फोर्थ करो, फिर मैं सेकंड कराता हूँ आपको। फोर्थ आप करोगे खुद से। तेरा फोर्थ हो गया क्या? अभी क्या बोला? मैं तो नींद के नशे में था। क्या आ रहा है तेरा आंसर? 5x माइनस क्या आ रहा है तेरा? सही है ना, 5x-4। वाह, तो फिर बराबर। तू सुना नहीं अभी क्या बातें हो रही थी? तो अपनी दुनिया बना लिया तूने पीछे। वो क्या डाउट था तेरे को टेस्ट में? कितना कट किया? 4 मार्क्स के लिए था। ये वाला। हम्म, सही किया, +2 कर लेना। यही डाउट था। एक बार रिसेप्शन में बोल देना, वो मैम आएंगे तो। बस हाँ, मैंने बोला ना, मैं इधर ही हूँ ना। हाँ, क्या है पीछे आंसर सेकंड का? -5x+। हाँ, तो -5x+ लॉग मॉड्यूलस e⁻³ -4। हाँ, 3e⁻²x। हाँ वही वही, 3e⁻² हाँ बेटा, पीछे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आएगा 5x-4 लॉग समथिंग +c। पीछे 8 लॉग दिया, वो गलत दिया है। ओके, चेंज कर लेना आप। अभी ये वाला करते हैं अपन। पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर +b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या न्यूमरेटर? 20-12 e⁻²x। अरे फोर्स सबको समझा कि नहीं?
ए 3e⁻x -4 प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3e⁻x। इक्वेशन 1 दे दो इसको। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 3a e⁻x -4a प्लस 3b e⁻x। अच्छा e⁻x कॉमन ले लो, किधर 20 का है ये ना, पेन चल नहीं रहा इसके लिए, ठीक है। तो e⁻x अभी कॉमन ले लिया मैंने इसमें e⁻x, तो क्या बचेगा इधर 3a प्लस 3b, फिर माइनस को प्लस लिख के -4a कर दो। और यहाँ पे क्या लिखना, ये पहले लिख लो +20। अब इक्वेटिंग कर सकते हैं हम लोग, तो e⁻x की जगह पे या e⁻x है तो क्या आएगा, देयरफॉर वो लिख देना, वो लाइन जो इक्वेटिंग वाला 3b = -12 एंड -4a = 20, तो a = क्या आ जाएगा -5, 4 5 जा 20। फिर a का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, -5 प्लस 3b = -12, 3b = क्या आ जाएगा -12 प्लस 15, तो 3b = क्या आ रहा है 3, तो b = 1 आ रहा है, b 1 आ गया, ए और बी। इक्वेशन 1 में पुट करना है 20 - 12 e⁻x, क्या आएगा ए की जगह पे -5 प्लस -5 3e⁻x -4 अपॉन 3e⁻x -4 ना dx प्लस 3e⁻x अपॉन 3e⁻x -4 dx। थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं, चलेगा ना, तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा इसका इंटीग्रेशन -5 बाहर आएगा, तो -5x प्लस log ऑफ 3e⁻x -4 प्लस c। बहुत सारा स्टेप खाया है मैंने। सर जी आप सेकंड सम दिखा सकते हो स्टार्टिंग से आफ्टर सॉल्विंग, ओके ओके। ये लिख लो, इसका भी आंसर पीछे गलत दिया है इन्होंने, 2 आंसर सही दिए तो गलत दे दिए, क्या मतलब क्या। लिखा है, आगे बढ़ेगा अभी हम लोग। कौन सा क्लास वर्क बाकी है अभी अपना, एक ही बाकी है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। नहीं नहीं वो तो नेक्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर ही है, वो आपका 2 सेकंड में खत्म हो गया चैप्टर। नहीं जो है ये वाला ही है मेन इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर 5 बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा आगे बढ़ सकता हूँ मैं, लिख के हो गया आपका। एक मिनट सर, ओके।
ये तो क्या कर रहा है, लिख रहा है कि कलर भर रहा है? डन। बेटा राइट इन योर फॉर्मूला बुक। ये चैप्टर की जान है ये। हम्म। बेटा रैशनल फंक्शन क्या होता है? अगर ऐसा कोई दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऊपर, जी ऑफ एक्स नीचे, मतलब ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो बोलते हैं रैशनल फंक्शन। उसी में तकलीफ होती है, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल। तो ऊपर भी रैशनल फंक्शन, फंक्शन उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ये वाले फॉर्म में रहेगा कोई भी फंक्शन, एंड साथ में डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब जो ऊपर वाले का जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए? छोटा, नीचे बड़ा। मतलब ऊपर समझो एक्स का 1 पावर ही है, पर नीचे एक्स का 2 पावर है, एक्स का 3 पावर है, एक्स का 4 पावर है, ऐसा कुछ है। तो इसी को प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझना। कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, जो भी रैशनल फंक्शन दिया रहेगा उसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, पार्शियल फॉर्म में। तो यहाँ मैं एक टेबल बना रहा हूँ मस्त, कि आप कैसे अज्यूम करोगे कैसे कन्वर्ट करना है। कौन सा टेबल बना हुआ है क्या? कौन से पेज नंबर पे? 120। हाँ, ये वाला, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। चलो ये टेबल बनाओ। 6 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जल्दी से। हाँ, एक टेबल बनाओ ऐसा, इसके नीचे ये 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझना पड़ेगा। उस पूरे 6 टाइप में देख सकते हो कि ऊपर जो है ना डिनोमिनेटर, ऊपर का डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज्यादा है। बड़ा याद ध्यान दो, ऊपर सिंपल एक्स है, यहाँ पे को 2 एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक्स पे 1 पावर है ऊपर, इधर एक्स पे 2 पावर हो गया। यहाँ देखो एक्स का 2 पावर है हाईएस्ट, बट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 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 तो क्या आएगा? एक्स का 3 पावर हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये वाला टाइप है। बस उल्टा हो गया तो नहीं, ये प्रॉपर रैशनल है। एक इम्प्रॉपर भी होगा, वो कब? जब डिग्री दोनों का सेम होगा या ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे वो भी अलग आगे पढ़ेंगे अपन। तो सारे केस में कवर करूंगा। पहले अपन ये पढ़ रहे कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो क्या करेंगे, बताऊंगा अभी पार्शियल फॉर्म। तो इसको इसमें करना, जब ये भी आप ना पुट किया था न्यूमरेटर इक्वल टू समथिंग ए और बी में, वैसे ये भी पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। रैशनल फॉर्म में दिया रहेगा तो पार्शियल, पार्शियल मतलब बीच में प्लस आके ऐसा सेपरेट होगा। पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। ये रहा, ये लिख देना पेज नंबर 125 पे। ये लो, ये जो लिखा है ये लिख लो फटाफट। तो मुझे लगा कि आपके उस बुक में नहीं है। देखिए क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं।
क्या टाइपिंग एरर हो सकता है ना कभी कभी, ऐसा रिस्क नहीं लेने का। सारे केस कवर करेंगे। पहले आज मैं क्या कवर करने वाला हूं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा कोई रैशनल फंक्शन होगा उसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। उसके नीचे अपने को टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल, ठीक है। चलो बेटा करें क्या। ये जो है टेबल बहुत ही काम का है, याद नहीं रखना है, समझना कि ये फॉर्म में तो उसको ऐसे करना है। देखो पहला वाला क्या बोल रहे हैं कि ऊपर लीनियर फंक्शन है, उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन, एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और जो अपॉन में था वो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, एक्स का 2 पावर रहेगा। तो जब x माइनस ए एक्स माइनस बी है तो क्या करने का, a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस बी। जो ना x माइनस ए इधर आ गया, ये इधर आ गया, अलग अलग लिख दिया, उसको बोलते हैं पार्शियल फंक्शन में। तो इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, हम्म, तो यहाँ पे ये आएगा, देखो ये वाला आया, ये करना पड़ेगा, समझे। मतलब इसका फैक्टराइजेशन कर नहीं पाएंगे अपन, वो फैक्टराइज करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तभी ये करें, तो करेंगे तो फिर वो तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसको फैक्टराइज कर पाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। अगर नहीं हो पा रहा है इसको कन्वर्ट तो फिर ये करना पड़ेगा, उसको सिस्टम दिया हुआ है। तो पहला क्या बोला, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसा लिखने का, और ऐसा 3 रहेंगे, 3, ठीक है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। स्क्वायर रहेगा तो इसको ऐसे समझना, ये याद ही करना है अपने को, ऐसा तो ऐसे करना ही पड़ेगा, क्यों करेंगे उससे मतलब नहीं, करना पड़ेगा, सॉल्व करना है तो बस ये है। क्लास वर्क 6, पहला क्वेश्चन, लेट आई इक्वल्स टू 2x प्लस 1 x प्लस 1। भाई ये क्या लिखा है इसने, ये हटाओ, इधर मल्टीप्लाई, प्लस कहाँ से आ गया, पहले ही धमाका कर लेते हो तुम लोग। x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2। चलो ये लिखा आपने क्वेश्चन। अब बताओ ये कौन से फॉर्म जैसा दिख रहा है, 6 टाइप पे हैं, आप सिर्फ टाइप नंबर बताओ। टाइप नंबर 1 जैसा है, टाइप 1 है, तो लिखो यहाँ पे लेट 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। लिख लिया इसके जैसे। यहां तक क्लियर है। पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने क्वेश्चन को, अब इंटीग्रेशन का साइन मत डालना, अब अंदर वाले क्वेश्चन को चेंज कर रहे। अब यहां पे 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ, b का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ, अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 का मल्टीप्लाई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या बचा है देखो, ये 2x + 1 इक्वस टू ax - 2 + bx + 1। इसके पहले जो किया था क्लास वर्क 3, थोड़ा बहुत उसके ऐसा दिख रहा है। ये इक्वेशन 1 ले लो, पर यहां पे तो इक्वल कैसे कर पाओगे, वहां तो e⁻² था, यह लफड़ा हो गया ना। अगर x को लेंगे कांस्टेंट तो फिर कैसे, फिर उसमें a की वैल्यू b की वैल्यू आएगी, आपको लगता है a और b की वैल्यू आएगी? हाँ, तो कुछ नया ट्राई करते हैं, नया जो आप उसके हिसाब से करते हैं। जो आप क्या बोल रहे हो कि पहले एक्स को सेपरेट कर रहे हैं, ऐसा मतलब यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं? नहीं, साइमल्टेनियसली कैसे होगा, ये दो इक्वेशन होनी चाहिए उसके लिए, तो कैसे होएगा? देखो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए तब होगा साइमल्टेनियस, एक के नीचे दूसरा रख के। अच्छा, वैसा ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये 2x + 1 है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ax - 2a + bx + b, फिर x इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, a + b x - 2a + b, यहाँ पे 2x + 1, तो x के साथ कौन है इधर, हाँ a + b = 2, ये क्या आ जाएगा, -2a + b = 1, पूरा का पूरा टर्म ना। तो फिर साइमल्टेनियस करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या आएगा, ये a ना, ये 3a 1 ना, तो a = क्या आ जाएगा, 1/3। फिर इसका वैल्यू तो पुट करेंगे तो b क्या आ जाएगा, 2 - 1/3, 5/3। सही बोल रहे भाई, गलत नहीं बोल रहे। जो आपने पहले किया वैसे करना है ना अपने को। पर आपको क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगा कि नहीं लगा? टाइम ज्यादा लगा नहीं भाई, यही मेथड है, आप समझो। देखो मैं क्या चाहता हूं कि अपने पहले वाले क्वेश्चन से हर चीज कोरिलेट हो, कोई नया चीज ना हो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो आपने इसको इक्वेटिंग करके भी कर सकते थे, पर मैं एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आएगा यही आंसर। आपका आंसर कितना आया, ए का वैल्यू 1/3 और बी का वैल्यू कितना आया, 5/3। ये एक तरीका था। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं कैसे। ये x - 2 है ना, अब इस x की जगह 2 पुट कर लो, 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो उससे b की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार क्या करो, x का वैल्यू -1 पुट कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। ये ज्यादा इजी गिरेगा अपने को। बता दो, एक बार करके देखता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, x - 2, a को गायब करना है। a गायब कब होगा, जब इसके बाजू वाला टाइप 0 होना चाहिए, मतलब x - 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x - 2 अगर 0 होगा तो a गायब होगा। तो यहाँ पे अपन x = क्या आएगा, ये 2, मतलब x का वैल्यू 2 पुट करो तो वो 0 होगा। तो यहाँ पे पुट करता हूं मैं, क्या x का वैल्यू 2, तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूं, पुट x = 2, तो क्या आएगा, ये पूरा लिखो, 2 × 2 + 1 = a 2 - 2 + b 2 + 1, तो ये क्या आएगा, 2 × 2 = 4 और 1 5 = तो 0 हो गया। ये क्या आएगा, 3b, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 5/3। देखो अपना b का वैल्यू 5/3 आया था उधर। इतना लिख के भी नहीं बताना रहता है इतना, वो तो चलो मैंने बता दिया पूरा सॉल्व करके। पहला क्वेश्चन है, सीधा लिख देने का b का वैल्यू क्या है रफली। अब वापस से पुट, अब इसको 0 चाहिए ना, अभी x + 1 क्या चाहिए, 0 चाहिए इधर। अगर मैं x + 1 को 0 चाहिए तो x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, -1, तो पुट x = -1, तो क्या आएगा देखो, 2 x की जगह में -1 + 1 = a
-1 -2 प्लस बी -1 + 1 ना, ये 0 हो गया। ये कितना आएगा बेटा, -2 + 1 -1 = ये क्या आएगा, -3। ये वो तो 0 हो गया, तो a = क्या आया, 1/3। देखो वही तो आया था अपना। आपने भी मेहनत की थी उधर, मैंने भी तो मेहनत की। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी मेहनत ही आपको शॉर्टकट दिखेगी। वो अभी लग रहा है कि हाँ ये सर ये भी तो अच्छा ही था। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका a = 1/3, b = 5/3। मतलब ये उसके जैसा ही है, बस अब उसको इधर क्यों नहीं किया वैसा, उधर भी ऐसा कर सकते, उधर क्या ऑलरेडी फटाफट आ ही रहा था अपना, कि वहां पे ए बी दोनों नहीं थे एक इक्वेशन में, कट ही रहे थे, वो तो पूरा एक ही वैल्यू आ रहा था। तो जो ज्यादा शॉर्टकट है वो करना चाहिए, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं, ऐसा करो ज्यादा अच्छा है। तो इधर तो 2 ही इक्वेशन है, क्योंकि 3 इक्वेशन बनेंगे आगे पार्शियल फॉर्म में, तो ये मेथड ही ज्यादा इजी गिरेगा। अब इसे इसी का हैबिट डालो, तो ए और बी की वैल्यू अपनी आ गई यहाँ पे। बेटा समझ में आया क्या ये, ओके। तो इक्वेशन 1 में पुट करना है, फ्रॉम 1 लिख दो डायरेक्टली, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम 1 क्या था, 2x + 1 = ए कितना है, हाँ 1/3 x - 2, b कितना है 5/3 x + 1। तो आपका मेन जो इंटीग्रेशन था, उस इंटीग्रेशन में तो इसका कर रहे थे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे एक ही बात है ना अपना इंटीग्रेशन तो। क्या है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था 2x + 1 x + 1 x - 2, तो क्या आएगा न्यूमरेटर की जगह पे 1/3 x - 2 + 5/3 x + 1 अपॉन x + 1 x - 2 dx। तो कैंसिल हो जाएगा वो, देखो। अरे यार लिखना ही पड़ेगा, चलो ना अभी लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है पूरा लिख के करो, बाकी जब मैं बताऊंगा शॉर्टकट करना है एग्जाम में, इतना लेंदी मत करना। दोनों को दे दिया मैंने, x + 1 x - 2, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx प्लस 5/3 बाहर 1/x - 2 dx। तो 1/3 ये क्या आ गया, log x + 1 मॉड्यूलस 5/3 log x - 2 मॉड्यूलस प्लस c। ये लॉन्ग कट कर लिया थोड़ा सा मजाक मजाक में, शॉर्टकट ऐसे कि आप है ना इक्वेशन 1 इसको मत समझना, फिर उसको समझना फर्स्ट वाले को, तो यही कर देना, ए और बी की वैल्यू पुट कर लेंगे। इधर लिखा था ना आपने ऑलरेडी ऐसा, ये वाला बताऊंगा मैं सेकंड सम में कैसे है, तो उधर ही आ जाएगा अपना ये वाला। तो ये नहीं करना पड़ेगा, वापस से कटिंग शटिंग नहीं करनी पड़ेगी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, इसमें देखो ये जो आपने लिखा ना ये पूरा इतना लेंदी, आपका जो ए और बी की वैल्यू आ गई थी, तो इस ए और बी की वैल्यू आप डायरेक्टली है ना, इसको इक्वेशन 1 लेके किया आपने ना, इक्वेशन 1 इसको इसको ना लेके आप है ना इसको ले लेना इक्वेशन,
पार्शियल फॉर्म को 1। तो क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट कर लो इधर इसकी जगह पे, ये वही है ना, ये पुट करना ए और बी, तो शॉर्टकट आ जाएगा ये पूरा। पेज नंबर 116। हाँ गिवन है टेक्स्ट बुक में। कौन सा वाला प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? हाँ वो दिया हुआ है। अरे ये समझेगा, ये तो, ये मैंने क्या किया, देखिए प्रॉपर्टी नहीं है ये वो वाला 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, वो अप्लाई किया मैंने। 1/x क्या होता है, log x। आप वो भी फॉलो कर सकते हो कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर ही आ रहा है, x का क्या है 1 1। बात है कि हाँ log 2x+1, फिर अगेन चेन रूल अप्लाई होगा अपॉन में, तो अपॉन में 2 भी आएगा। जो आपने पूछा ना इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 1/2x+1 dx, इसका क्या आएगा log 2x+1, फिर अपॉन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x+1 2 भी आ जाएगा इधर। एफ ऑफ एक्स वाला करोगे ना इधर, इधर तो होगा तो ऊपर 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ तो डायरेक्टली वही रहता है। एक्चुअली क्या ये प्रॉपर्टी भी वही है बेटा, ये प्रॉपर्टी भी एफ ऑफ एक्स वाली प्रॉपर्टी है। नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है ना, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है ना, तो लॉग ऑफ वही तो है, दोनों सेम ही तो प्रॉपर्टी है। वो एक लिमिटेड थी, 1/x लिमिटेड प्रॉपर्टी थी, 1/x में 1 ही होना चाहिए ऊपर, नीचे x तो ही कर सकते हैं। अरे क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं एक्स्ट्रा। चलो ये ट्राई करो। लेट क्या करेंगे इधर, x-1 a/x-3 प्लस b/x-2, इसको 1 ले लो। फिर फिर क्या करना पता है, x-1 इक्व टू क्या लिखेंगे, तो एग्जाम में ऐसे करने का, a का मल्टीप्लाई इसमें a(x-2) b(x-3) और नीचे नीचे कैंसिल हो जाता है, करके बताओ मत, टाइम बच जाएगा आपका इसमें। x-1 इक्व टू a(x-2) प्लस b(x-3), हाँ ऑलवेज, हाँ ज़्यादा इजी गिरेगा उसमें। ये हो गया। अब क्या करने का, पुट, बताओ
x माइनस टू है ना, इसको जीरो करने के लिए x का वैल्यू टू पुट करना पड़ेगा। पुट x इक्वल टू टू। जैसे x का वैल्यू टू पुट किया, कॉमा लगा लो। अब यहाँ पे क्या आएगा, टू माइनस वन इक्वल टू, वो तो जीरो हो जाएगा, जीरो लिख दो डायरेक्टली, प्लस b टू माइनस थ्री, तो ये क्या आया, वन इक्वल टू माइनस वन बी, तो b इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस वन। वापस से पुट x इक्वल टू थ्री, तो थ्री माइनस वन इक्वल टू a थ्री माइनस टू, और b जीरो हो जाएगा अभी, तो टू इक्वल टू a। आ गया a और b। अब फ्रॉम वन इंटीग्रेशन बताओ क्या आ जाएगा, a का वैल्यू टू अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, टू बाहर, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, तो टू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी। अच्छा, शॉर्टकट फॉलो करो बेटा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना जल्दी हो गया ये वाला, चलेगा चलेगा। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, तीन दिए हुए। ऐसा कौन सा इक्वेशन है इसमें तीन है नीचे, ये तो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये देखो अभी सेकंड वाला ही लग रहा है कि नीचे तीन है, और ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पर अपन वाले को पार्शियल तो करना पड़ता है ना। अपन वाले को क्या करना, पार्शियल तो अपन वाले को करते हैं अपन। इसमें भी तो, इसमें इसका कोई यूज हुआ क्या, देखो इसका वाला कोई यूज नहीं हुआ। ए और बी सी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये आएगा सेकंड वाला टाइप आएगा, ए बी सी। हाँ, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं कि न्यूमरेटर वाले का जो डिग्री है वो इससे छोटा होना चाहिए, बस ये दिमाग में रखना और कुछ नहीं, समझे। हाँ, क्वेश्चन नंबर टू, आई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर डी एक्स। देखो आगे, लेट टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस फोर। क्लियर है, ये वन हो गया। अब क्या आएगा, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर इक्वल टू, इसमें ना, इसमें एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर। तो एक के नीचे एक्स था ना, एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर। तो ए के बाजू में क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस बी के नीचे एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बी के बाजू में, एक्स और एक्स माइनस फोर, और सी के बाजू में क्या बचेगा, एक्स और
एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो गया इससे। टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस बी एक्स माइनस फोर प्लस सी एक्स माइनस वन, इसको इक्वेशन टू दे दो। वो ऐसे टू दिया कि जब आप लिखोगे ना एक्स का वैल्यू इतना 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 की, तब थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि पुट एक्स इक्वल टू इतना इन इक्वेशन टू, पुट एक्स इक्वल टू इतना इन इक्वेशन थ्री, ऐसा इक्वेशन टू, सॉरी सब इक्वेशन टू में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए को गायब कैसे करेंगे, ए को गायब वन, एक्स का वैल्यू वन पुट कर लो तो ए भी गायब हो जाएगा और सी भी गायब हो जाएगा, समझे कि नहीं? ये सब सोचना पड़ेगा। तो पुट एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू, इससे वो इक्वेशन टू लिखा था, कि समझ में आया किस में पुट कर रहे हैं अपन, ये लेंदी होगा ना सॉल्यूशन थोड़ा बहुत इसके लिए। तो टू एक्स की जगह पे वन पुट करना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो प्लस बी एक्स के वन पुट करना है, वन माइनस फोर, ये भी क्या है, एक्स का वन पुट करते ये जीरो हो जाएगा। तो क्या आया ये, थ्री इक्व टू माइनस थ्री भी ना, बी इक्व टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। अभी अगर x का वैल्यू पुट करते हो आप जीरो, हाँ एक वैल्यू मिल जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा ना उधर भी। तो x माइनस वन सोचा, अभी x माइनस फोर सोच रहा हूँ, x का वैल्यू फोर पुट कर लो एक बार, c का वैल्यू आ जाएगा। तो पुट x इक्वल टू फोर इन इक्वेशन टू, x का वैल्यू फोर पुट करो, ये जैसे फोर पुट के जीरो हो गया, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, c इंटू फोर, फोर माइनस वन, तो ये क्या आएगा, फोर टू जा एट और वन नाइन, और ये कितना आएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व सी, तो c का वैल्यू नाइन अपॉन ट्वेल्व, थ्री थ्री जा थ्री, फोर जा थ्री बाय फोर, बेटा c का वैल्यू आ गया थ्री बाय फोर। पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू। अरे ये कैसे आ रहा है कि मैं पुट जीरो पुट कर रहा हूं, आपके फैक्टर क्या था नीचे देखो, x एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, तो x इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू वन, और x माइनस फोर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू फोर, बस यही पुट करना है तीनों वैल्यू। तो टू इंटू जीरो प्लस वन, ए जीरो माइनस वन जीरो माइनस फोर प्लस जीरो, तो ये क्या आएगा, वन इक्वल टू, ये फोर ना, और ये तो ए इक्वल टू वन अपॉन फोर, यहां तक क्लियर। अब फ्रॉम वन, क्या आ जाएगा अभी, ये एक पूरा क्वेश्चन था, बट इसका क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन वन जैसा है, ए बी सी लिखना है, तो ए की वैल्यू क्या है, वन बाय फोर अपॉन एक्स ना, प्लस बी की वैल्यू कितनी है,
-1 अपॉन x -1, फिर x -4 है, प्लस c की वैल्यू 3/4 x -4, वन बाय फोर बार आएगा, 1/x dx, -1 बार आएगा, 1/x-1 dx, 3/4 बार आएगा, 1/x-4 dx। तो क्या आएगा इसका आंसर? 1/4 log मॉड्यूलस x माइनस log मॉड्यूलस x -1 प्लस 3/4 log मॉड्यूलस x -4 प्लस c। हुआ लिख के? यस विहान। क्वेश्चन जो 3 है ना 3, उसमें ऊपर भी डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2, तो क्या पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे? नहीं, ये नहीं हो पाएगा, उसको बाद में करेंगे अपन। कि आज क्या करना है अपने को? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, समझे? तो ये नहीं है, इसमें डिग्री सेम आ रही है। तो क्वेश्चन 4 करते हैं अभी हम लोग। ऊपर देखो x का 1 ही डिग्री है, नीचे देखो x का स्क्वायर भी है, x ज्यादा है। तो ये फोर्थ वाला इसमें कौन सा टाइप यूज करेंगे अपन? बोलो, x -1 का स्क्वायर x + 2, कौन सा है? फोर्थ वाला टाइप। फोर्थ क्या बोलता है? देखो ABC ले लेने का, x - a का स्क्वायर है ना, तो इधर x - a, बाजू में x - a का पूरा स्क्वायर, और फिर x - b। लो, जो बोल रहे हो करना पड़ेगा अपने को। तो करें फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो, लेट x अपॉन x -1 का स्क्वायर x + 2 इक्वल टू a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 2, फर्स्ट इक्वेशन। फिर नीचे एलसीएम लेके तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली लिखो ऐसा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या? a। क्यों नहीं कैंसिल होगा? नहीं, एलसीएम लेंगे तो x - 2 का स्क्वायर और ये दोनों ही लेंगे अपन एलसीएम, ये दोनों ही एलसीएम लेंगे ना अपन, वो तो कवर हो गया। चलो सिस्टमेटिक लिखो। देखो, x अपॉन x -1 का स्क्वायर x + 2, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? x -1 का स्क्वायर x + 2, a के नीचे कौन है? x -1, तो x -1 से x -1 सिंगल x -1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बचेगा x -1, तो क्या आएगा? a के साथ x -1 और x + 2 बचेगा, ठीक है? प्लस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ कौन बचेगा? x + 2, फिर c के साथ कौन बचेगा? कैंसिल x -1 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया।
ये इक्वेशन 2 दे दो। अब पुट करना है अपने को। ए के नीचे कौन था, x माइनस वन ना, तो x माइनस वन इक्व टू 0, तो x इक्व टू 1 पुट करो। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो a भी गायब, c भी गायब, b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट x इक्व टू 1 इन इक्वेशन 2, तो इधर 1 इक्व टू ये 0 हो जाएगा, b में 1 प्लस 2 और c भी 0 हो जाएगा कि 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 इंटू c 0। तो b की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। 1 इक्व टू क्या है इधर 3b ना, तो b की वैल्यू 1/3। फिर पुट क्या, b की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, यस -2 पुट कर लें। पुट x इक्व टू -2 इन इक्वेशन 2, -2 इक्व टू -2 पुट करें तो a 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c -2 -1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा -2 इक्व टू -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9c, तो c का वैल्यू -2/9। अभी बोलो, a को जिंदा रखना है, x1 पुट करोगे तो a मर जाएगा, तो a का वैल्यू चाहिए ना। बोलो, टू आ सकता है, टू आ सकता है, हाँ वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ और ही पुट करना पड़ेगा ताकि x का वैल्यू 0, मतलब a 0 ना हो। x का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो a 0 आ रहा है, x का वैल्यू -2 पुट किया तो भी 0 आ रहा है। तो x का वैल्यू या तो पुट कर लो 2 पुट कर लो, या -1 पुट कर लो, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं काम करता हूँ, पुट x इक्व टू 2 पुट कर दो। चलो इन्होंने बोला 2 तो 2 पुट करता हूँ। तो पुट x इक्व टू 2 इन इक्वेशन 2, क्या आएगा बेटा, x की जगह पे 2 पुट करना, तो 2 इक्व टू a 2 -1 2 + 2 प्लस बेटा b की वैल्यू क्या है 1/3, x का वैल्यू 2 + 2, c का वैल्यू -2/9 और x का वैल्यू 2 - 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 2 इक्व टू 2 2 जा 4, 4a प्लस 4/3, ये क्या आएगा 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो -2/9। ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 30/27 ना, 3 10 जा 3 9 जा, तो 4a इक्व टू क्या आ जाएगा 2 - 10/9, 8/9, 4 2 जा 8,
2/9 समझ में आ रहा है? कुछ तो करो, आएगा वो। एक्स से कुछ 0 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी। अभी आगे देख लो फिर। अभी क्वेश्चन ए बी सी ना, ए कितना है 2/9 x-1 प्लस बी है 1/3 x-1 का स्क्वायर, सी है -2/9 x + 2 तो 2/9 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो x-1 पे -2 पावर, ठीक, dx -2/9 2/9, ये क्या आएगा log x-1 1/3 x⁻n का डेरिवेटिव n + 1, तो -2 + 1 क्या है -1/-1, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, x के जगह पे x-1 है, उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो मतलब नहीं करके -2/9 log x + 2 प्लस c, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2/9 log of x-1, ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए -1/3, ये नीचे लेके आ जाओ तो क्या आएगा x-1 -2/9 log x + 2 प्लस c, ये 2/9 कॉमन आ सकता है दोनों में, तो क्या बचेगा 2/9 इन ब्रैकेट log of x-1 माइनस log of x + 2 माइनस 1/3 x-1 प्लस c, और log का रूल क्या है, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा डिवीजन, पता है ये रूल, -1/3, ठीक है, ये 2/9 इसके साथ ही है ना, दोनों के, सिर्फ इसके साथ है। कैसे नहीं, वो नीचे लेके आना पड़ेगा, रूल नेगेटिव को पॉजिटिव करने का, ऐसा अच्छा लिखता है, सिंप्लीफाई। समझ में आया आपको? पक्का? आप सोचो इतना इंटीग्रेशन है, 3-3 घंटा प्लानिंग के हिसाब से सब करना पड़ता है अपने को, अब आप प्रैक्टिस करो अच्छे से उसको। और ये वाला है ना, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, 5th वाला क्वेश्चन, 5th होमवर्क है, इसको होमवर्क समझना, होमवर्क समझो, अभी करना है अभी कर लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी कर देना, हो जाएगा आपका ये, उसके ऐसे टाइप ही है।